अरे साहब, ये जो बॉलीवुड की सुपर हिट्स होती हैं, इनका एक फॉर्मूला है। बड़े स्टार्स होते हैं, थोड़ा रोमांस होता है, थोड़ा एक्शन, थोड़ी ट्रेजेडी और अच्छे गाने। बस आप देखिए, सुपर हिट तैयार। बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग का भी एक फॉर्मूला है। आपको पता है ये फॉर्मूला? अगर नहीं पता है तो आज का वीडियो अंत तक देखिए। सबसे पहले मोबाइल को साइलेंट पर कर दीजिए, सारे काम एक तरफ कर दीजिए और जानिए ट्रेडिंग का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, कभी आपने सोचा है कि एक स्टॉक जो बिल्कुल चादर ताने सो रहा होता है, 300 रुपए का भाव होता है और 300 रुपए का भाव ही दिखता है। कभी 300, कभी 304, कभी फिर 300, कभी 298, फिर 300। अचानक से कोई ऐसी कुपत आ जाती है, कोई ऐसी शक्ति आ जाती है जो 300 के शेयर को 320, 330, देखते ही देखते 350 कर देती है। तो ऐसा भला होता क्यों है और कैसे है? कभी इस पर अपना दिमाग दौड़ाइए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा ट्रेडिंग का फॉर्मूला। तो क्या है ट्रेडिंग का फॉर्मूला? बड़ा ही सिंपल है, प्राइस, वॉल्यूम एंड एक्शन। जी हां, प्राइस वॉल्यूम एक्शन है ट्रेडिंग का वो गुर जो अगर आपको पता हो तो आप ट्रेड करेंगे प्रोफेशनल्स की तरह। तो क्या है प्राइस वॉल्यूम एक्शन फॉर्मूला और कैसे इसको ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ये जानने से पहले एक बात जान लीजिए कि चाहे फॉर्मूला ट्रेडिंग का हो या गणित का हो, सारे फॉर्मूले मिलते हैं आपको किताबों में, बुक्स में, और आज के जमाने में ऑडियो बुक्स में। ऑडियो बुक्स के जरिए आप किताबों को सुन सकते हैं बड़े ही आराम से, अपने समय अनुसार। और इन ऑडियो बुक्स को पाने का एक बहुत ही जबरदस्त, शानदार, शुद्ध भारतीय प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, जिसमें ढेरों ऑडियो बुक समरीज हैं जिनको आप फुर्सत से सुन सकते हैं। और देखिए, फाइनेंस से जुड़ी सबसे मशहूर ऑडियो बुक यानी कि द रिच डैड पुअर डैड, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो भी उपलब्ध है कुकू एफएम पर। तो जरूर इसको सुनिएगा। इस ऑडियो बुक से आपको पता लगेगा कि कैसे अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन में बड़ी संपदा बना सकते हैं, बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो जरूर कुकू एफएम को चेक कीजिएगा और इसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अब आते हैं बाजार के फॉर्मूला पर, यानी कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन का वो फॉर्मूला जो कि आइंस्टाइन द्वारा दिए गए E = mc² से कम ताकत नहीं रखता। देखिए, यह फॉर्मूला प्राइस और वॉल्यूम के जोड़ से बनता है। आम धारणा यह है कि जब कभी प्राइस बढ़े तेजी से, वॉल्यूम में बड़ा उछाल आता हुआ दिखे, तो बस मान लिया जाए कि यहीं से स्टॉक ऊपर जाएगा। अनेक ट्रेडर्स ये देखकर बाय करते हैं और फिर मुंह के खाते हैं जब प्राइस औंधे मुंह गिर जाता है। ऐसा अक्सर होता है। हमने बैक टेस्टिंग करके पता लगाया है कि प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, यानी कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों अगर एक साथ बढ़ रहे हों और केवल यही देखकर आपने बाय किया हो, तो आपकी सफलता का प्रतिशत 50% से भी कम होता है। तो देखिए, सही तरीका क्या है प्राइस और वॉल्यूम पर ट्रेड करने का, ये आज इस वीडियो में मैं आपके सामने उद्घाटित करने वाला हूं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह है फॉर्मूला प्राइस वॉल्यूम एक्शन का, यानी कि सबसे पहले वॉल्यूम देखना होता है। याद रखिए कि वॉल्यूम प्राइस से आगे चलता है, वॉल्यूम से लीडिंग कोई दूसरा इंडिकेटर नहीं होता। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम है कुल शेयर्स की संख्या जिसमें कारोबार हो रहा है, और वॉल्यूम से आपको पता लगता है कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे ही बड़ा प्लेयर बाजार में उतरता है, वॉल्यूम खुद ब खुद बढ़ जाता है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर बड़ी क्वांटिटी में खरीद फरोख्त करने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको वॉल्यूम में हरकत नजर आएगी, उसके बाद प्राइस बढ़ेगा,
लेकिन जब प्राइस पहली दफा बढ़ता है तो आमतौर पर थोड़ा बढ़ने के बाद अचानक से प्राइस की गति रुक जाती है। और ऐसा इस वजह से होता है कि अनेक लोग इस प्राइस के ब्रेकआउट को देखकर शेयर पर टूट पड़ते हैं। जैसे ही जरूरत से ज्यादा लोग शेयर को खरीद लेते हैं, आमतौर पर शेयर अपने ही वजन से नीचे आ जाता है। कुछ समय नीचे रहने के बाद, सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद फिर चल पड़ता है। तो देखिए, प्राइस एक्शन कहा जाता है इस तरह के प्राइस मूवमेंट को, यानी कि पहले प्राइस ऊपर जाए, थोड़ा नीचे आए और फिर पिछले हाई को निकाले, तो इसको प्राइस एक्शन कहा जाता है। तो याद रखिए कि किस तरह की बनावट चाहिए हमें खरीदारी के लिए। सबसे पहले प्राइस और वॉल्यूम दोनों में बड़ा इजाफा आना चाहिए। उसके बाद कुछ समय तक प्राइस नीचे आए। जब प्राइस नीचे आने लगे, उस समय जो हाई लगा है उसके साथ एक लकीर डाल दें। जैसे ही ये लकीर टूट जाए तब खरीदारी करें, यानी कि केवल वॉल्यूम देखकर या प्राइस देखकर के एंट्री नहीं लेनी है, आपको प्राइस एक्शन देख करके खरीदारी करनी है। कई दफा प्राइस हाई को निकाल ही नहीं पाता है, यानी कि जो लकीर आपने डाली होती है उसको पार ही नहीं कर पाता है, और ऐसा होता है तो आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच जाते हैं। और आइए एक चार्ट देखते हैं ओएनजीसी का और समझते हैं कि किस तरह प्राइस और वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमेशा भरोसेमंद नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि अगर प्राइस और वॉल्यूम को साथ देखा जाए लेकिन प्राइस एक्शन को न जोड़ा जाए तो कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपके सामने चार्ट है ओएनजीसी का और इस पर देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट आया था। इस ब्रेकआउट को देखकर और इसके साथ इस बड़े वॉल्यूम को देखकर कोई भी ये सोच बैठेगा कि अब ओएनजीसी को ऊपर जाना चाहिए, बड़ी तेजी बनेगी क्योंकि इस तरह का बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन ऐसा हो ना सका और उसकी वजह यह है कि प्राइस एक्शन को भी हमेशा ध्यान में रखना है। वॉल्यूम के आ जाने के बाद, प्राइस के ब्रेकआउट आने के बाद अमूमन शेयर नीचे आते हैं। करेक्ट करके जब वापस ऊपर जाए और ब्रेकआउट दे तब बाय करना चाहिए। इस केस में आपने देखा अगले दिन से ही ओएनजीसी नीचे फिसलने लगा। अगर केवल ये प्राइस और वॉल्यूम देखकर बाय किया होता तो आप देखिए 190 रुपए का ओएनजीसी घट करके 140 रुपए तक आया और यही लेवल 190 का ये बार इस स्टॉक के लिए हाई बन गया। उसके बाद ये लेवल देखने को नसीब नहीं हुए। देखिए किस तरह धड़ाम करके शेयर नीचे आया। तो याद रखिए कि अगर आपने वॉल्यूम और प्राइस का ये ब्रेकआउट देखा, इस ब्रेकआउट के लेवल पर एक लाइन डालनी है और फिर इंतजार करना है कि प्राइस नीचे आए, वापस से इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगे और हम तब बाय करें। इस केस में आपने देखा प्राइस के इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस नीचे तो जरूर आया लेकिन वापस ऊपर जा नहीं सका, यानी कि इसमें प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला, नतीजतन शेयर नीचे आ गया। तो याद रखिए प्राइस और वॉल्यूम का अगर ब्रेकआउट आ रहा है उसके बाद आता है करेक्शन, करेक्शन के बाद जब ब्रेकआउट आए तब बाय करना है। ये छोटी सी चीज अगर आप अपनी ट्रेडिंग में शामिल कर लेंगे तो अनेकों दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा लेंगे। तो देखा आपने कि कैसे प्राइस गया ऊपर लेकिन उसके बावजूद वहीं पर टॉप लग गया और प्राइस फिर उसके बाद लुढ़कता रहा। आइए देखिए कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन को अगर देखा होता तो किस तरह के ट्रेड मिलते। आइए एक इंट्राडे चार्ट देखते हैं। अब आइए एक नजर इस चार्ट को देखिए और ये चार्ट है कॉनकोर का, जिस पर एक बड़ा जबरदस्त इंट्राडे ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। ये इंट्राडे चार्ट है 30 मिनट का। आपने देखा कि बहुत बड़ा कैंडल बना जिसने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया। वॉल्यूम जबरदस्त हुआ, 14 लाख से ज्यादा शेयर्स एक ही 30 मिनट की कैंडल पर एनएससी पर ट्रेड हुए। तो ये प्राइस का और वॉल्यूम का दोनों का साथ ब्रेकआउट है। अब इसको देखकर कई बार लोग तुरंत यहां खरीदने की चेष्टा करते हैं, खरीदते हैं और अगली कैंडल पर देखते हैं कि प्राइस नीचे आ जाता है। नीचे आता है तो बड़ी परेशानी होती है, आपको तनाव होने लगता है। फिर उसके बाद और नीचे आ जाए तो फिर आप चिंता करने लगते हैं, स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। तो देखिए याद रखिए कि केवल प्राइस का ब्रेकआउट आ जाना या वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ जाना अपने आप में काफी नहीं है। सबसे पहले इन ब्रेकआउट्स के बाद, बड़े वॉल्यूम और बड़े प्राइस एक्शन के बाद प्राइस को नीचे आने दें, करेक्ट होने दें, और करेक्शन के बाद जब प्राइस इस पीक को निकाल ले, यानी कि 640 के ऊपर एक ब्रेकआउट देने में सफल हो जाए, यानी कि दोबारा ताकत का प्रदर्शन करे, प्राइस एक्शन हो,
तब खरीदारी करेंगे। तो खरीदना है 640 के ऊपर वापस से प्राइस के जाने पर, तो यहां खरीदी करेंगे दोबारा से। अब हमें पता है कि प्राइस एक्शन हो चुका है, कमजोर लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो बाहर हो गए, और अब जो तेजी बनेगी वो टिकाऊ होगी, विश्वसनीय होगी और शेयर को काफी ऊपर तक ले जाने की ताकत रखेगी। तो उसके बाद आपने देखा प्राइस में आई बड़ी तेजी, और इस तेजी की आपने सही जगह पर खरीद की, यानी कि इन लेवल्स पर, इस ब्रेकआउट पर। तो बस देखिए, ये छोटा सा एडजस्टमेंट अगर आप ठीक से कर लें, केवल प्राइस और वॉल्यूम का ब्रेकआउट न देखें बल्कि प्राइस एक्शन की राह देखें और फिर ब्रेकआउट आने पर बाय करें, तो आप हो जाएंगे भीड़ से बिल्कुल अलग। क्योंकि भीड़ तो केवल प्राइस और वॉल्यूम को बढ़ता देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती। इतना सा संयम बरतेंगे तो फिर देखिए आपके ट्रेड्स किस तरह से प्रॉफिटेबल होने लगेंगे। तो देखिए, यह है शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग का फिल्मी फॉर्मूला, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको अपनी ट्रेडिंग में जरूर उतारेंगे। उतारने से पहले करेंगे डिटेल्ड बैक टेस्टिंग, पुराने चार्ट्स पर इसको आजमा करके देखेंगे और देखेंगे कि अगर आपने इस तरह से ट्रेड किया होता तो कितने स्टॉप लॉसेस से आप बच जाते, कितने फॉल्स ब्रेकआउट के चक्कर में पड़ने से आप अपने आप को बचा सकते थे, कैसे परिणाम आपको मिले, मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, और आइंदा कहीं पर भी बड़ा प्राइस और वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता हुआ दिखे तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। और हां, जाने से पहले याद दिला दूं, कुकू एफएम जिसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, इसको भी जरूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।